नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। चलिए, आज का जो जनजाति का जो टॉपिक दिया है, जो टेलीग्राम पे टेस्ट होने वाला है, उसका डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं एक प्यारा सा लाइक से। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक कर दें, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं झारखंड की जनजाति। आज जो टॉपिक है वो है कोरवा, सबर और बाथोड़ी। ठीक है, तो जो कोरवा और सबर जो जाति है ये एक आदिम जनजाति है। ठीक है, वहीं बाथोड़ी जो है वो एक जनजाति है। तो ध्यान रखिएगा। और ये जो आज का टॉपिक है वो लास्ट हो जाएगा हमारे टेस्ट का और इस वीडियो का भी। तो इसके बाद क्या होगा कि फुल टेस्ट होंगे जनजाति के एक दो, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। क्योंकि अगर देखा जाए झारखंड के टॉपिक में तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही होता है झारखंड की जनजाति को याद करना। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो जल्दी याद नहीं होते, और बहुत सारे जनजाति में सेम चीज़ें होती हैं। जैसे कि आज हम लोग देखेंगे कि जो सबर जनजाति है उसके पुजारी को भी देहुरी कहा जाता है, और बाथोड़ी के जो जनजाति के जो पुजारी है उसको भी देहुरी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों जनजाति के जो पुजारी हैं उनको देहुरी कहा जाता है। तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत बार, तो उसी को हम लोग बार बार पढ़ के बार बार रिवीजन करके और उसको क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को भी आप चाहें तो 2-3 बार देख सकते हैं, ताकि टाइम टू टाइम आपका रिवीजन हो जाए। यही मकसद है वीडियो बनाने का, ताकि आपका रिवीजन चलता रहे। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोरवा जनजाति से। कोरवा जनजाति जो है ये कोलेरियन जनजाति समूह का जनक माना जाता है। इन जनजाति को, कोरवा जनजाति को कोलेरियन जनजाति समूह का जनक माना जाता है इनको। और यह जनजाति जो है प्रजातीय दृष्टि से प्रोटोस्टोलाइड समूह के हैं, तथा भाषाई दृष्टि से ये ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंधित हैं। ठीक है, और देखिए कि इन्हें जो है झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है। ठीक है, इस जनजाति को ऐसा झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है कि शिकारी संग्रहकर्ता माना गया है इनको। इनमें देखिए कि 6 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, मूलतः ये जो है वो 6 गोत्र पाए जाते हैं, और ये जनजाति ज़्यादातर जो है वो पलामू प्रमंडल में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका मैंने लिखा नहीं है, बट पलामू प्रमंडल में ये जनजाति ज़्यादातर पाई जाती है, तथा झारखंड में इनका आगमन जो हुआ है वो मध्य प्रदेश से हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इनमें जो विवाह का है वो एकल विवाह है, यानी ये एक ही विवाह करते हैं। बहुत सारे जनजाति में बहुविवाह का भी प्रचलन है, बट इस जनजाति कोरवा जनजाति में एकल विवाह का प्रचलन है। विवाह 2 प्रकार के होते हैं, एक है चढ़के विवाह और दूसरा है डोला विवाह। तो चढ़के विवाह यानी जैसे कि हम हिंदू जो धर्म है, हिंदू जो हैं उनमें होता है बारात जाता है लोग। ठीक है, तो जैसे बारात जाया जाता है और लड़के के घर में शादी होती है, तो उसी तरह से जो कोरवा जनजाति है वो जब बारात जाती है और लड़की के घर में विवाह होता है उस तरीके से, तो उसको बोला जाता है चढ़ के, मतलब वहाँ जाके विवाह होता है। ठीक है, घर लड़की के कन्या के घर में। और उसी तरीके से अगर डोला विवाह देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, उल्टा जस्ट होता है। जिस तरीके से बारात लड़का लड़की के घर जाता है, उसी तरह से जो वह लड़कियाँ हैं, जो लड़की है, जो कन्या होगी, उसका विवाह लड़के के घर में आके होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इनमें जो है कर्मा त्यौहार जो है प्रमुख त्यौहार है ये इस जनजाति का, कोरवा जनजाति का। और इस जनजाति में सर्प पूजा का मान्यता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सर्प पूजा का मान्यता बहुत महत्व है, ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सर्प पूजा का महत्व विशेष रूप से है। विधवा विवाह को मैयारी कहा जाता है। तो देखिए ये भी एक अलग है, क्योंकि हमने पहले भी देखा बहुत सारे जनजाति में विधवा विवाह को सगाई वगैरह कहा जाता है, तो इसमें मैयारी कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। स्थानांतरणशील जो कृषि होती है उसको बियोड़ा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा।
आगे देखिए कि प्रमुख देवता जो इनके हैं वो सिंहबोंगा है, और ग्राम रक्षक देवता जो है गमेल है, ठीक है। ग्राम रक्षक देवता जो है वो क्या है, गमेल। उसके बाद पशु रक्षक देवता जो हैं वो रक्सेल बोला गया है उनको, और पुजारी को बैगा कहा जाता है। तो बहुत सारे जनजाति जिनके पुजारी या ग्राम प्रधान बैगा होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा जनजाति है, और ये भी आदिम जनजाति में आता है, तो ये हम लोग देखते हैं सबर जनजाति, ठीक है। ये झारखंड में बहुत अल्पसंख्यक जनजाति है, और ये जनजाति जो है प्रोटोस्ट्रोलाइट समूह से संबंधित है, और ये जनजाति जो है वो मुंडा जनजाति समूह से ही संबंध रखते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो जनजाति है वो है मुंडा जनजाति समूह से ही संबंध रखते हैं, अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। इनका जो पहला उल्लेख मिलता है वो त्रेता युग में मिलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर कोई जनजाति का अगर कहीं पे पहली बार उल्लेख मिलता है तो वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। त्रेता युग में इनका मिलता है। इसके अलावा महाभारत के महाकाव्य में भी इनका वर्णन है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि 3 प्रमुख शाखाएं हैं इनमें, झारा, बासु और जैतापति, ठीक है। 3 जनजाति प्रमुख हैं, शाखाएं इसमें। परंतु ये सेकेंड पॉइंट जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो सभी तीनों जनजाति हैं उसमें से सबसे ज़्यादा झारा सबर जो जनजाति है वही जनजाति सिर्फ झारखंड में पाई जाती है। बाकी जो बासु है और जैतापति जो है ये उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक है। ये है जनजाति जो है उड़ीसा में पाई जाती है। बाकी जो सिर्फ झारा जनजाति है वही झारखंड में झारा सबर, यानी क्योंकि जो सबर जनजाति का ही 3 प्रमुख शाखा है, तो इसमें झारा जो है वो झारखंड में पाई जाती है, शेष उड़ीसा में पाई जाती है। ये जनजाति जो है अंग्रेजों ने क्या किया कि इन्हें जो आपराधिक जनजाति अधिनियम एक लाए थे उन्होंने नहीं, उसने, अंग्रेजों को ज़्यादा इज्जत देना सही नहीं है। 1871 में इसने लाया था एक अधिनियम, जो कि उस अधिनियम में कहा गया कि जो सबर जनजाति है वो एक आपराधिक जनजाति के तौर पे इनको वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं कि महाश्वेता देवी जो ने है, इन्होंने एक, हम लोग जानते हैं कि महाश्वेता देवी अमरेन्य अधिकार नामक एक पुस्तक भी लिखी है, और इन्होंने बहुत सारे अच्छे महान लेखक हैं। तो ये जो है वो सबर जनजाति पे विशेष रूप से काम किया था, इनको ज़्यादा हाईलाइट किया सबर जनजाति को, और इनका गहन अध्ययन भी किया था। तो आगे देखते हैं कि संकेंद्रन जो है सिंहभूम क्षेत्र में इनका ज़्यादा है, ठीक है। संकेंद्रन जो सिंहभूम क्षेत्र में है, क्योंकि देखिए सिंहभूम क्षेत्र में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सिंहभूम क्षेत्र नीचे है और यहीं पर उड़ीसा है हमारा राज्य सटा हुआ, ठीक है। तो वही जो कुछ जनजाति का, जो झाला जनजाति का इसका जो शाखा है वो झारखंड में है सिंहभूम क्षेत्र में, और बाकी जो 2 जनजाति हैं वो नीचे उड़ीसा में पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी भाषा देखिए उड़िया, बांग्ला और हिंदी तीनों हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये झारखंड का अगर मैप हम लोग रफली ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये जनजाति जो है यहाँ पे सिंहभूम क्षेत्र में पाई जाती है, और सिंहभूम क्षेत्र जो है तो जो सिंहभूम क्षेत्र है उसमें ही हमारा देखिए यहाँ पे इधर बंगाल है और इधर उड़ीसा है, तो ये मिला जुला है, इसलिए इनकी भाषा जो है वो उड़िया, बांग्ला और हिंदी तीनों में है। गोत्र और बहुविवाह इनमें पाए नहीं जाते, यानी ये जो जनजाति है वो एकल विवाह में विश्वास करती है, और इनमें गोत्र पाए नहीं जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। युवा गृह भी इनमें नहीं पाया जाता। जो सबर जनजाति है उसमें क्या है, युवा गृह भी नहीं है, और बहुविवाह भी नहीं पाया जाता है, गोत्र भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। डोमकच तथा पंताशाली लोक नृत्य है इनका, डोमकच और पंताशाली इनका जो है वो प्रमुख लोक नृत्य है। प्रमुख देवता जो हैं इनके काली हैं। पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है, ठीक है। पूर्वज का पूजा करना ये एक तरह से अच्छा मानते हैं और महत्व देते हैं उस पूजा को। तो उसमें क्या है कि जो पूर्वजों की
मासी तो देखिए ये जनजाति जो है पूर्वजों को मसीहमान मानती है, ठीक है। तो पूर्वजों को ये जनजाति जो है वो मसीहमान मानती है या फिर बूढ़ा बूढ़ी भी कहा जाता है। इस पूजा में क्या होता है कि मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है। इस पूजा में क्या कर जाती है, मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है और गांव के पुजारी को दिहुरी कहा जाता है, ठीक है। गांव के पुजारी को क्या कहा जाता है, दिहुरी। आगे हम लोग देखेंगे कि बथुड़ी जनजाति जो है उसमें भी गांव के पुजारी को दिहुड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट जनजाति जो है हमारा बथुड़ी जनजाति है। ये झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है और ये स्वयं को आदिवासी नहीं मानती है, लेकिन ठीक है ये जनजाति है लेकिन आदिवासी नहीं मानती है। स्वयं को बाहुबली या बाहुतली तुली बोलते हैं अपने आप को। जिसका अर्थ होता है बाहुओं से तौलना, ठीक है। तो ये अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं। इन्हें भुइयां का पूर्वज माना जाता है। भुइयां जो जाति है उसके पूर्वज इनको माना जाता है। सिंहभूम तथा ढालभूम में ये निवास करते हैं, ठीक है। तो झारखंड का जो मैप है उस हिसाब से अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से मैप नहीं ड्रॉ हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो सिंहभूम क्षेत्र है वहाँ पे और सिंहभूम ढालभूम क्षेत्र है, यहाँ इनका निवास स्थान माना जाता है। नातेदारी हिंदू समाज जैसी होती है क्योंकि ये स्वयं को आदिवासी मानते ही नहीं। सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो होता है इनका आयोजित विवाह होता है और इनके गांव का जो प्रमुख होता है उसको प्रधान बोला जाता है। ये नृत्य और संगीत के अत्यंत शौकीन है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाएगा अगर कि नृत्य संगीत के शौकीन कौन से जनजाति है तो वो हो जाएगा बथुड़ी, ठीक है। इनमें कहंगू, वंशी, झाल तथा मांदर वाद्य यंत्र जो होते हैं बजाने वाले ये काफ़ी प्रचलित है इनमें। और क्योंकि देखिए संगीत के शौकीन है तो ये वाद्य यंत्र के शौकीन और प्रचलित होगा ही होगा, ठीक है। आगे देखिए कि जो प्रमुख देवता है वो इनके ग्राम देवता जो है प्रमुख देवता, और जो ग्राम के पुजारी गांव के पुजारी जो होंगे उसको दिहुरी कहा जाएगा। इससे पहले हमने देखा सबर जनजाति के भी गांव के पुजारी को भी दिहुरी कहा जाता है। तो ये आज का टॉपिक का डिस्कशन था। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सिर्फ आपको करना ये है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।